हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आप सभी को ये आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्यकार साहित्य जो भी रचनाएं हैं। ठीक है। तो उस वीडियो में हमने इसको क्लियर किया था। आगे अब हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत वर्णमाला यानी कि महेश्वर सूत्र के बारे में। ठीक है। महेश्वर सूत्र अगर आपको तैयार हो जाता है तो निश्चित तौर पे आप परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वर्णमाला से तो प्रश्न पूछते ही हैं, साथ में वर्णमाला पर ही आपको प्रत्याहार हो गया। ठीक है। और संधि हो गई। वर्णमाला अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको संस्कृत में आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो मैं कहूँगा आप संस्कृत का वर्णमाला याद कर लें। ठीक है। तो चलिए संस्कृत का वर्णमाला एक बार हम खुद आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। अयुड़ रिलरी के ओड़ एव छरट लाण यमना नाम जब गणदस जब गणदस खप छठ चटताओ कपाय ससा रहल। दोस्तों, ये 14 महेश्वर सूत्र, इन्हें महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है संस्कृत वर्णमाला को। इनकी संख्या जो है 14 है। ठीक है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे संस्कृत वर्णमाला से जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति जो है भगवान शिव की डमरू की देन मानी जाती है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया, जिससे 14 प्रकार की ध्वनियों का निर्माण हुआ, जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं, जिसका संकलन पाणिनि के द्वारा उनकी महान ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया गया है। तो यहाँ से कई चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि दोस्तों वर्णमाला में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है। इसका संकलन जो किसने किया है तो पाणिनि जी ने किया है अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में। ठीक है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता हैं पाणिनि जी हैं। ठीक है। तो संस्कृत वर्णमाला में अब इसी वर्णमाला से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो 42 वर्णों की संख्या कितनी है तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 42 है। ठीक है। अब बात करें स्वरों की तो स्वर मूल स्वर जो है 9 हैं और व्यंजन 33 हैं। ठीक है। व्यंजन 33 हैं। अब चलिए वर्णमाला पे एक दृष्टि कर लेते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये हमारे स्वर हैं, संस्कृत के स्वर हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं ड़ क ड़ च, इनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये इनका नाम इति है। इनको इति के नाम से जाना जाता है। इन कार्य सिर्फ प्रत्याहार निर्माण करना। इनका कार्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रत्याहार का निर्माण करना मित्रों। ठीक है। तो अब ये इनको छोड़ के जो भी ये हलंत वाले हैं लास्ट में इति, इनको छोड़ के अगर हम काउंट करें, इनको छोड़ के काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, यानी कि मूल स्वर हो गए 9। अब वो बाकी जो है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये व्यंजन है। ठीक है। इनकी संख्या हो गई संस्कृत में 33 और वर्णमाला में कुल वर्ण हो गए 42। ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए, अब प्रत्याहार यहीं आप समझ लीजिए। प्रत्याहार जो है प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिला के बनता है। ठीक है। प्रत्याहार निर्माण करने के लिए किसी भी महेश्वर सूत्र का वर्ण पहला हो, कोई भी वर्ण हो और उसके बाद आखिरी वर्ण हो। ठीक है। जैसे हमें अच अच प्रत्याहार का निर्माण करना है तो अ ले लेंगे प्रथम का और च ले लेंगे यहाँ से, तो ये अच प्रत्याहार हो गया। अब पूछता है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है तो काउंट कर लेते हैं आपके सामने अभी। अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या जो है अ, और च प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होगी अ ई उ रील री ए ओ ए औ, कुल 9। यानी कि अच को ही संस्कृत में स्वर कहा जाता है। अचः स्वरः, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अच ही स्वर हैं संस्कृत के। ठीक है। इनको काउंट नहीं किया जाता है। जो हलंत वाले हैं इनको इति के नाम से जाना जाता है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है। इस प्रकार से आप प्रत्याहार भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्याहार बनाने के नियम भी दिए गए हैं जो आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। किसी भी सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के योग से प्रत्याहार सूत्र का निर्माण किया जाता है।
महसो सूत्र के अंत में आने वाले वर्ण को इति कहते हैं, जैसे कि अक हो गया, अक प्रत्याहार, इसके अंतर्गत अ यू री, यहाँ से देख सकते हैं अ और क, इसके अंतर्गत अ यू री। इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूछता है कि इस प्रत्याहार जैसे अक हो गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अच के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। अब हम बात करें संस्कृत वर्णमाला में, वर्णमाला को कहते हैं अल, ठीक है, अल, अ और ल, अल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ह अल, ठीक है, किसको कहेंगे हल, तो व्यंजन वर्ण को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप चीज़ें क्लियर कर लें। अब यहाँ पे पाणिनि जी के बारे में पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो पाणिनि जी जो है गांधार यानी कि अफगानिस्तान के निवासी थे, ठीक है। संस्कृत का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है। संस्कृत का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या फिर व्हाट्सअप नंबर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 8318211408 पे मैसेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन, तो वर्ण को दोस्तों स्वर और व्यंजन मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। स्वर, स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं अ यू री, और दीर्घ स्वर होते हैं ए ओ ऐ औ, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। चलिए देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र एक बार और। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, प्रथम महस्व सूत्र और द्वितीय महस्व सूत्र ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर। और तृतीय और चतुर्थ दीर्घ स्वर हैं अ इ उ री, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या हो गई 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 4 महस्व सूत्र के अनुसार, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप सारे चीज़ को क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ई बड़ी ई और उ, ये हो गए दीर्घ स्वर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम महस्व सूत्र के अनुसार ही चल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में महस्व सूत्र के अनुसार ही प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण, स्पर्श वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण को हम यहाँ पे 4 रूपों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो अब ये स्पर्श वर्ण जो हैं इनकी संख्या हो गई 25, जो 5 वर्ग हैं क च ट त प, यहाँ पे हमने नोट किया है नीचे, कचट तप। ये जो 5 वर्ग हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं क च ट त प। क ख ग घ च छ ज यहाँ ये पढ़ेंगे तो कुल 25 वर्ण आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण य र ल व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन स स स ह, ठीक, और छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण हो गए व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का विभाजन जो है उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिसमें 25 वर्ण क से म तक, अभी जो हमने यहाँ पे देखा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इन्हें जो है हम कोमल व्यंजन या अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है, स श श ह। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो अर्धस्वर हैं अंतस्थ व्यंजन, य क्या है? अर्धस्वर है, ठीक है। ल के बारे में हम बात करें तो इसमें प्रश्न पूछता है कि कौन सा किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये प्रकंपित व्यंजन के नाम से जाना जाता है, या इन्हें लुंठित व्यंजन भी र को कहते हैं, ठीक है। ल ये पार्श्विक व्यंजन है, इसे वर्त्स व्यंजन भी कहते हैं, व दंतोष्ठ, और इसका उच्चारण स्थान भी व का दंतोष्ठ ही है। उच्चारण स्थान हम बाद में पढ़ लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही आसान है, हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट,
यत्न के आधार पर वर्ण के भेद, यत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अभी यहाँ पे ऊष्म व्यंजन जो है इनका उच्चारण स्थान भी दे दिया गया है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो अभी हमने पढ़ा स श श ह स, यानी कि शलीफा वाला स का उच्चारण स्थान तालव्य, स इसका स्थान मूर्धन्य, और सपेरा वाला स का दंत और ह का कंठ, ये इनका उच्चारण स्थान है। नोट कर लीजिएगा, इनमें से निश्चित तौर पे एक आध प्रश्न पूछ देता है कभी कभी परीक्षा में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यत्न के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न 5 प्रकार का और बाह्य यत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अभ्यांतर यत्न जो है, प्रथम है अस्पृष्ट, दूसरा है ईषत् अस्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईषत् विवृत और पांचवा है संवृत। अब इन्हें, ये जो अभ्यांतर यत्न है, ठीक है, अब इन्हें हम 5 प्रकार के जो हैं इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो स्पर्श व्यंजन जो है हमारे 25 क से म तक, ये अस्पृष्ट व्यंजन है, ठीक है। अब ईषत् अस्पृष्ट अंतस्थ व्यंजन यर ल व, ठीक है, विवृत आ, ठीक है, ईषत् विवृत ऊष्म व्यंजन स श श ह होते हैं, याद रखिएगा, और संवृत जो है अ होता है। तो ये अभ्यांतर यत्न के आधार पे ये जो 5 वर्ण हैं, वर्ण व्यंजन वर्ण, इस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। अब बाह्य यत्न के आधार पे अब हम चलिए जान लेते हैं। बाह्य यत्न के आधार पे 11 भेद हैं, जो कि आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके हम दिखा दे रहे हैं। 11 भेद देखेंगे, जिसमें से पहला है विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, उदात, अनुदात, स्वरित। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हर वर्ग का विवार, विवार हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तथा श श श, ठीक है। संवार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा यर ल व ह, ठीक। श्वास हर वर्ग का पहला दूसरा और स स श। नाद तीसरा, चौथा, पांचवा यर ल व ह। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा श श श और घोष तीसरा, चौथा, पांचवा यर ल व ह, ठीक है। अल्प प्राण तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा यर ल व। महाप्राण दूसरा, चौथा श श श ह, ठीक है। उदात सभी स्वरों का मुख के ऊपरी भाग से उच्चारण, और यहाँ पे उदात सभी स्वरों का निचले भाग से, और स्वरित जो है मध्य भाग से। तो ये 11 जो है बाह्य यत्न के आधार पे विभाजन हो गया। मुख्यतः ये आपको अभ्यांतर यत्न जो है, ये जो 5 प्रकार के हैं, इनको ही ज़्यादातर आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। बी, प्राणत्व या श्वास की मात्रा के आधार पर, प्राणत्व या सांस की मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु प्रवाहित होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य और ल व। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु जो है प्रवाहित होती है उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और स श श ह, ठीक है। स्वतंत्र में यहाँ पे देखेंगे कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं, अघोष, सघोष, ठीक है। अघोष और सघोष, जिसमें अघोष देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स स स ह, ठीक है। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यर ल व। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देखेंगे तो क प्लस श बराबर 6 होता है, तब प्लस र त्र, ज प्लस य बराबर ज्ञ और स स स र। संयुक्त व्यंजन हो गए। द्वितीय व्यंजन देखेंगे आधा त और पूरा त, ठीक है। आधा क यानी कि द्वितीय व्यंजन अगर आधा वर्ण हो, व्यंजन वर्ण और पूरा वर्ण हो तो मिलके द्वितीय व्यंजन वर्ण जानते हैं, ठीक है। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो है 2 होते हैं, ड़ और ढ़,
ठीक है, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णों के उच्चारण स्थान, इसी वीडियो में आप लोग इसको भी अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान जो है इसी वीडियो में आप जान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान जो है, पहला सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कु से क वर्ग, ह से ह, और विसर्ग, विसर्जनीय का विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, यानी कि कंठ से होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रख लेंगे, बहुत ही आसानी से आप परीक्षा में अपने जवाब सही करके आएंगे। दूसरा जो है यहाँ पे देखेंगे इसु इचू यसानाम तालु, ई से ई हो गया, च से चू से च वर्ग हो गया, य हो गया, ठीक है, और श हो गया, इसका उच्चारण स्थान जो है तालु, ठीक है। तीसरा सूत्र है रिटूर, रिटूर सड़ाना सड़ाम मूर्धा। अब देखेंगे री, टू से ट वर्ग, र फिर खटकोरा वाला ख, का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा, ठीक है। अब चलिए चौथा ऋतुल सनाम दंता, री से हो गया री वर्ण, तू से हो गया त वर्ग, यानी कि त वर्ग का मतलब त थ द ध न, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत, फिर ल और श, ये वर्ण भी, इनका उच्चारण स्थान भी दंत होता है, ठीक है। अब देखेंगे पांचवा उपध्यमानियाम ओष्ठ, उपवर्ग और उपध्यमानीय, ये इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। छठा है एदैतो कंठ तालु, एत एत ए इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु, ठीक है। और सातवां सूत्र है नाम नासिका च, इय हो गया, म हो गया, यानी कि जो नासिकी व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के आखिरी 5, इनको नासिकी व्यंजन भी कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्थान जो है नासिका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग यानी कि क च ट तप के 5वें वर्ण। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और संधि, ठीक है, संधि के साथ। तो ये नीचे आप पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। इन सभी का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।